एक्सप्लेन वाला सिनेमा प्रेजेंट। समंदर की गहराई में एक खजाना दबा पड़ा है। कोई हीरा नहीं, कोई सोना नहीं, बल्कि याद है एक जहाज जो कभी डूबा नहीं था, लेकिन एक रात को उसका घमंड समुद्र के सामने झुक गया। वही था टाइटैनिक। साल 1996। एक पुराना खजाना खोजने वाली टीम समंदर में एक मिशन पर है। उनका मकसद है टाइटैनिक के मलबे से हार्ट ऑफ द ओशन नाम का कीमती हीरा ढूंढना। समंदर के नीचे कैमरा भेजा जाता है और मलबे के बीचों बीच उन्हें एक तिजोरी मिलती है। सबकी उम्मीदें पड़ जाती हैं। तिजोरी खोलते ही अंदर मिलता है एक तस्वीर एक औरत की जो बिस्तर पर लेटी है, बिना कपड़ों के, सिर्फ हार्ट ऑफ द ओशन हीरे के साथ। अब कहानी मुड़ती है अतीत की तरफ। साल है 1912। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकल रहा है इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर। ये जहाज सिर्फ एक सवारी नहीं, एक सपना है। इसमें सवार हैं ऊंची हैसियत वाले अमीर लोग और निचले डेक में सस्ते टिकट वालों की भीड़। उसी वक्त दिखाई देती है एक जवान और खूबसूरत लड़की, रोज डे विटपोकेटर। वो अपने मंगेतर कैल हॉकली और अपनी सख्त माँ के साथ टाइटैनिक पर चढ़ रही है। रोज का जीवन बाहर से चमकदार है, लेकिन अंदर से एक पिंजरे में बंद परिंदा है। वो अमीरी की दुनिया में दम घुटता महसूस करती है। वहीं दूसरी ओर जैक डॉसन, एक गरीब लेकिन आजाद मिजाज लड़का जो इटली से अमेरिका लौट रहा है। उसके पास पैसे नहीं, लेकिन जोश और सपनों की कोई कमी नहीं। जैक जुए में टाइटैनिक का टिकट जीत लेता है और अपने दोस्त फेब्रिजियो के साथ जहाज पर चढ़ जाता है। निचले डेक का हंगामा, आजादी और मस्ती, यही है जैक की दुनिया। जैसे ही जहाज समंदर की ओर रवाना होता है, रोज और जैक की दुनियाएं टकराने लगती हैं। रोज का मन घुट रहा है। एक रात वो जहाज की रेलिंग पर चढ़ जाती है, खुदकुशी करने की सोचती है। उसी पल जैक आता है। वो उसे रोकता है, डराता है, समझाता है और बचा लेता है। यहीं से दोनों की किस्मतें जुड़ जाती हैं। अगले दिन कैल और उसका नौकर स्पाइसर जैक को रोज के साथ देख लेते हैं। हालांकि जैक को संदेह की नजरों से देखा जाता है, लेकिन रोज के मन में कुछ बदलने लगता है। वो जैक से फिर मिलना चाहती है। जैक उसे अपनी दुनिया दिखाता है, खुली हवा, हंसी, आजादी। जैक रोज की आंखों में बगावत देखता है और रोज को जैक की सादगी में राहत मिलती है। टाइटैनिक का सफर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आइसबर्ग की परछाई धीरे धीरे करीब आ रही है। रोज और जैक का रिश्ता गहराता जा रहा है और दोनों को अपनी अपनी दुनिया से दूर जाना है। जहाज पर जैक और रोज का एक दूसरे में खो जाना, उनके दिलों का मिलना, ये सब उस जहाज पर एक नई उम्मीद की तरह खिलता है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। आगे के हिस्से में वही होगा जो इतिहास में दर्ज है, एक टक्कर, एक रात और हजारों सपनों का टूट जाना। टाइटैनिक समंदर में शान से तैर रहा है। आसमान साफ है, हवा में ठंडक है और हर कोई इस जहाज की भव्यता में खोया है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि एक अनदेखा खतरा बेहद करीब है। रोज और जैक अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। रोज के अंदर का डर और उलझन अब धीरे धीरे आजादी में बदल रही है। वहीं जैक, जो कभी बस समंदर पार करना चाहता था, अब रोज के साथ एक नई जिंदगी देखने लगा है। कैल को रोज और जैक की नजदीकियां खटकने लगी हैं। उसे रोज पर अपना मालिकाना हक महसूस होता है। और फिर एक दिन जब रोज और जैक जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में होते हैं, जैक रोज को अपनी बाहों में फैलाकर जहाज की नोक पर खड़ा करता है। हवा में उड़ते हुए रोज की आवाज गूंजती है, मैं उड़ रही हूँ। उस पल में दोनों के बीच कुछ टूटता नहीं, बल्कि जुड़ता है, हमेशा के लिए। उस रात रोज जैक को अपने कमरे में ले जाती है, अपने प्यार का इजहार करने के लिए, अपनी झिझकें उतारने के लिए। वो उसके सामने बिना किसी डर, बिना किसी पर्दे के खड़ी होती है और कहती है, मेरा स्केच बनाओ। जैक उसकी तस्वीर बनाता है और वही तस्वीर आगे चलकर उस खजाने की कुंजी बनती है। स्केच के बाद दोनों भागते हैं एक अंधेरे गलियारे से होते हुए जहाज के गहरे हिस्से तक। एक पुरानी सी कार में वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। प्यार, जुनून और आजादी का वो लम्हा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। लेकिन इस मोहब्बत की रात के बीच एक साजिश रची जा रही है। कैल, जो अब गुस्से से भर चुका है, जैक को चोर साबित करना चाहता है। वो अपने नौकर से जैक की जेब में रोज का हार्ट ऑफ द ओशन वाला हार छिपवा देता है और फिर सबके सामने ऐलान होता है, जैक ने कीमती हार चुरा लिया है। रोज कुछ कह नहीं पाती और जैक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे जहाज के निचले हिस्से में एक पाइप से बांध दिया जाता है। अब जैक कैद है और टाइटैनिक सीधे उस रास्ते की तरफ बढ़ रहा है जहां उसका विनाश लिखा है। उस रात जहाज के कप्तान को बर्फ की चेतावनी मिलती है, लेकिन कप्तान रफ्तार कम नहीं करता। उसे जल्दी मंजिल तक पहुंचना है और टाइटैनिक की रफ्तार बढ़ा दी जाती है।
उसी वक्त एक लुकआउट ऊपर से बर्फ का पहाड़ देखता है, एक विशाल आइसबर्ग सीधा जहाज के रास्ते में। घंटियों की आवाज गूंजती है, आइसबर्ग सीधे आगे। कप्तान और इंजीनियर्स जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। एक भयानक झटका, एक धीमी सी चीख और फिर पानी का सैलाब। जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगता है। अफरा तफरी मच जाती है और किसी को समझ नहीं आता कि असल में हुआ क्या है। इधर रोज को समझ आता है कि जैक ने कुछ नहीं चुराया। उसे साजिश का पता चल जाता है। वो सब कुछ छोड़कर जैक को ढूंढने निकलती है। जहाज का हर कोना जल प्रलय के करीब है, लेकिन रोज को कोई परवाह नहीं। वो दौड़ती है, भागती है और आखिरकार जैक तक पहुंचती है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वो जैक के हाथ की बेड़ियां काट देती है। अब दोनों फिर से एक साथ हैं, लेकिन टाइटैनिक नहीं। जहाज अब डूबना शुरू हो चुका है। ऊपर वाले डेक पर अमीर लोग लाइफ पोर्ट में बैठ रहे हैं। नीचे के लोगों को तो बस दरवाजों से भी रोका जा रहा है। कैल एक और चाल चलता है। वो रोज से कहता है कि वो जैक को लाइफ पोर्ट पर बिठाएगा। रोज जैक के साथ चल देती है, लेकिन आखिरी पल पर वो लाइफ पोर्ट से कूद जाती है क्योंकि वो जैक को छोड़ना नहीं चाहती। अब रोज और जैक एक डूबते जहाज पर फिर से साथ हैं, लेकिन समंदर का सब्र टूट चुका है और विनाश अब शुरू हो चुका है। टाइटैनिक अब अपने आखिरी घंटों में है। पानी तेजी से जहाज के निचले हिस्से से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अफरा तफरी, चीखें, दौड़ते लोग और बीच में जैक और रोज, जो अब इस डूबते जहाज में एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। जहाज के क्रू अब समझ चुके हैं कि टाइटैनिक बच नहीं सकता। कैप्टन और इंजीनियर आखिरी कोशिशें करते हैं, लेकिन पानी की ताकत और वक्त की बेरहमी दोनों के सामने कोई चाल नहीं चलती। वायरलेस मैसेज भेजे जाते हैं मदद। पास के जहाज कारपैथिया को संदेश जाता है, लेकिन वो बहुत दूर है। इधर जैक और रोज ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उन हिस्सों की ओर जहां अब भी थोड़ा वक्त बाकी। चारों तरफ हड़कंप है। अमीर गरीब सब बराबर हो चुके हैं। कोई अपनी बीवी के साथ बैठा है, कोई बच्चों को सीने से लगाए हैं, कुछ जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और कुछ बस मौन खड़े हैं, जैसे नियति के सामने हथियार डाल चुके हों। कैल अब भी अपनी चालें चल रहा है। उसके पास पिस्तौल है और वो रोज और जैक को खोजता है, गुस्से में पागल होकर। गोली चलती है। रोज और जैक दौड़ते हैं। आखिरकार दोनों उससे बचकर एक लोहे के गेट के पार निकलते हैं। कैल उन्हें खो देता है, लेकिन अब उसका चेहरा भी डर से स्याह हो चुका है। आखिरकार जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। पिछला सिरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, जैसे मौत अब पीछे से समेटने आ रही हो। जैक और रोज अब रेलिंग पकड़कर जहाज के बिल्कुल आखिरी सिरे पर खड़े हैं। उनके नीचे सिर्फ गहराई है और ऊपर आसमान। दोनों की खामोशी में मौत की गूंज है। जैसे ही जहाज टूटता है, दोनों एक झटके से पानी में गिरते हैं। बर्फ जैसा ठंडा समंदर हर सांस चुरा लेता है। रोज ऊपर आती है जैक, लेकिन अब आसपास सिर्फ अंधेरा है, चीखें हैं और तैरते हुए लोग जो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। पानी अब भी ठंडा है, लेकिन आवाजें थम चुकी है। जैक एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ता है जो रोज के लिए ही काफी है। वो उसे उस पर लिटा देता है और खुद पानी में ही रहता है, ठंड से कांपता हुआ, लेकिन रोज का हाथ थामे हुए। जैक उसे कहता है, तुम वादा करो, तुम बचोगी, तुम जियोगी, तुम कभी हार नहीं मानोगी। रोज रोती है, लेकिन वादा करती है। घंटों बाद एक बचाव नाव लौटती है, सिर्फ गिने चुने लोगों की तलाश में। चारों तरफ सिर्फ बर्फ है और लाशें। रोज बेहोश सी होती है। जैक अब भी उसका हाथ थामे है, लेकिन अब उसकी आंखें बंद है, उसकी सांसें थम चुकी हैं। रोज उसकी उंगलियां धीरे से छुड़ाती है और उसे समंदर के हवाले कर देती है। फिर वो लकड़ी से उतरकर बर्फीले पानी में तैरती है और एक मरे हुए अफसर की सीटी उठाकर वे बजाने लगती है, धीमे कांपते हुए। लेकिन लगातार सीटी की आवाज सुनकर बचाव नाव लौटती है और रोज को समंदर से बाहर निकाल लिया जाता है। वो जिंदा बच जाती है, वो वादा निभा लेती है। रात बीत जाती है। समंदर की सतह पर सिर्फ बर्फ है, लकड़ियां हैं और तैरती हुई लाशें। कोई हिल नहीं रहा, कोई आवाज नहीं कर रहा। लेकिन एक नाव आती है और उसमें से एक रोशनी रोज के चेहरे पर पड़ती है। बेहोशी की हालत में, ठंड से कांपती हुई लेकिन जिंदा, वो ऊपर खींच ली जाती है। रोज अब उस बड़े बचाव जहाज
कारपैथिया पर होती है। आंखों में सिर्फ खालीपन है और दिल में एक बड़ा सूनापन। उसके आसपास सैकड़ों जिंदा लोग हैं, लेकिन सब कुछ जैसे थम गया है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, अपने बालों को ढक लेती है और एक नकली नाम लेती है, डॉसन। अब वो जैक की याद को अपना नाम बना चुकी है। जहाज न्यूयॉर्क पहुंचता है, किनारा नजर आता है, लेकिन रोज किसी को नहीं ढूंढ, ना अपने मंगेतर कैल को, ना अपनी माँ। भीड़ में, अफरा तफरी में वो बस चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, जैसे वो अब किसी को जवाबदेह नहीं रही। उधर साल 1996 में समंदर के ऊपर मौजूद जहाज पर वो बूढ़ी औरत रोज अब ये सारी बातें बता चुकी है। खजाने की तलाश में लगे लोगों की आंखें हीरे में नहीं, उस बीते वक्त में डूब चुकी है। हार्ट ऑफ द ओशन की सच्चाई सामने आ चुकी है। वो हार जो कभी रोज के गले में था, फिर जैक के बनाए स्केच में दिखा और बाद में उस पेंटिंग के साथ मलबे में मिला। टीम को लगता है कि शायद हार कभी नहीं मिला या रोज ने उसे कहीं गिरा दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। रात के अंधेरे में जब सब सो चुके होते हैं, बूढ़ी रोज चुपचाप डेक पर जाती है। उसके हाथ में वही हार होता है, हार्ट ऑफ द ओशन। सालों तक उसने इसे छुपा कर रखा, लेकिन अब वक्त है इसे अलविदा कहने का। वो हार को पकड़ती है, एक आखिरी बार जैक को याद करती है और फिर उसे समंदर की गहराई में फेंक देती है, वहीं जहां जैक की यादें हैं, जहां टाइटैनिक दफन है और जहां उसका दिल आज भी धड़कता है। रात गहराती है और रोज अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उसकी सांसें शांत हो जाती, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर वो सपना या हकीकत कोई नहीं जानता। वो खुद को टाइटैनिक पर पाती है। जहाज एकदम नया है, चमचमाता हुआ। सीढ़ियों के पास जैक खड़ा है, मुस्कुराता हुआ। रोज उसके पास जाती है और पूरा जहाज तालियों से गूंज उठता है। शायद वो मर चुकी है या शायद वो अब जैक के पास पहुंच चुकी है, लेकिन जो भी हो, एक बात तय है, टाइटैनिक अब पूरी तरह समंदर में दफन हो चुका है, लेकिन उसकी यादें आज भी दिलों में तैर रही हैं। समंदर गवाही देता है वक्त के सबसे बड़े हादसे की। टाइटैनिक डूबा था, लेकिन उस रात सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा था। मोहब्बत, घमंड, बेशुमार सपने और कई अनसुनी कहानियां भी उसी पानी में समा गईं। बूढ़ी रोज अब उस सफर की आखिरी निशानी भी समंदर को सौंप चुकी है, हार्ट ऑफ द ओशन। वो नीलम जो कभी उसकी गर्दन की शोभा था, अब टाइटैनिक के मलबे में जैक की याद बनकर वापस जा चुका है। जहाज पर मौजूद लोग इस सच को पूरी तरह समझ नहीं पाते। उनके लिए वो सिर्फ एक हार था, लेकिन रोज के लिए वो उसका अतीत था। एक प्यार, एक कसक, एक अधूरा वादा और एक आदमी जिसने डूबते हुए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। अब सब सो रहे हैं, समंदर शांत है। बूढ़ी रोज भी बिस्तर पर लेटी है, चुपचाप मुस्कुराती हुई। पास में उसकी तस्वीरें रखी हैं, वो तस्वीरें जो बताती हैं कि उसने जैक से किया वादा निभाया, घोड़े की सवारी की, हवाई जहाज उड़ाया, मुस्कुराई, जिया पूरी जिंदगी जैसे सिर्फ एक वादे की बुनियाद पर जी ली गई हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।